बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हमने टॉपिक जो है सिंपल इंटरेस्ट का ये डिस्कस करना है। इसको बेसिक मैथ का टॉपिक भी बोलते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। और ये सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके अक्सर क्वेश्चन जो हैं वो सिंपल कैलकुलेटर से ही सॉल्व होते हैं, अगर थोड़ा वैल्यूज़ कॉम्प्लिकेटेड हों। लेकिन सिंपल वैल्यूज़ देकर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे को फार्मूले का पता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, क्या उसको आइडिया है इस बारे में। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, बल्कि इंटरेस्ट क्या है, फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। फिर हम इस वीडियो में कोई 5 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे पहले ये ज़रा एक बुक है मेरे पास, तो इसकी जो थ्योरी है वो यहाँ से हम देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट का जो वर्ड है वो आमतौर पे बैंकिंग सेक्टर में यूज़ करते हैं। और अगर बैंक से कोई भी आपका वास्ता पड़ा हो या फिक्स डिपॉजिट किया हो या बैंक से गाड़ी ली हो, तो इंटरेस्ट का रेट जो है, इंटरेस्ट का जो वर्ड है उससे आपको आइडिया हो गया होगा कि बैंक में किस तरह से हम इसको, इस टर्म को यूज़ करते हैं। अब इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है कि जब व्हेन अ पर्सन ए बारोज सम मनी फ्रॉम अनदर पर्सन बी, then A has to pay certain amount to B for the use of this money. This amount paid by A is called interest. अगर एक पर्सन A B से कोई पैसे उधार लेता है तो जो A पर्सन है वो एक सर्टन अमाउंट B को एक्स्ट्रा देता है उस मनी को पैसे यूज़ करने पर। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना, उसको कहते हैं इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है? इनिशियल अमाउंट। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी बारोड बाय ए फ्रॉम बी इज कॉल्ड द प्रिंसिपल अमाउंट। जैसे एक पर्सन ए है, उसने अली है और वो बिलाल से 100 रुपया उधार लेता है और उस पर 5% इंटरेस्ट है। तो अब ये जो 100 रुपया है ना, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, 5% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जब वो उसको वापस करेगा तो वो उसको 105 रुपया वापस करेगा। यहाँ पे 100 जो होगा, 100 रुपये जो हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी और जो 5 रुपीज़ आए हैं वो इंटरेस्ट है, 5% जो था वो रेट ऑफ इंटरेस्ट था। इस तरह से अमाउंट क्या होती है? अमाउंट जैसे 100 रुपये पर उसने 105 रुपये वापस किए, तो जो 105 रुपये हैं उसमें इनिशियल अमाउंट भी शामिल है और प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट वाली जो अमाउंट है वो भी शामिल है। तो अमाउंट जो बेसिकली होती है उसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो A इज इक्वल टू P प्लस आई। ओके, इसके बाद अ स्पेसिफिक अमाउंट इज यूजली चार्ज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। दिस अमाउंट इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है जैसे 2%, 5%, 3%। ओके, जो टाइम है ना इसमें फिक्स नहीं है, मतलब टाइम जो है वो द फिक्स पीरियड में भी या ईयर हो सकता है, 6 मंथ हो सकते हैं, 3 मंथ हो सकते हैं, 1 मंथ हो सकता है, एनुअली है, सेमी एनुअली है, क्वार्टरली है या मंथली है। तो जो टाइम है उस पर कोई कंडीशन नहीं है। एनुअल को पर एनम भी बोलते हैं। ओके, For example, the rate of interest is 5% per annum, means the interest payable on 100 rupees for 1 year is 5 rupees. अगर 100 रुपीज़ यहाँ पर क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5% है। तो 100 पर 5% जब रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट जो होगा 1 साल के बाद उस पर 5 रुपये होंगे, 5 रुपीज़ होंगे। ओके,
टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट दो हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट क्या है? व्हेन द इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द प्रिंसिपल ओनली इट इज कॉल्ड इन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है ना उस पर हमेशा अप्लाई होता है, उस पर पे किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर नीचे उसकी जो कुछ फार्मूलाज के नोटेशंस हैं वो भी देख लें। पी है जी प्रिंसिपल अमाउंट, आर है जी रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली, टी जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स, और उसके बाद आई जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है, ए अमाउंट है, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होगा प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100, यानी कि I इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से अगर हमने P की वैल्यू निकालनी हो तो 100 इधर आ जाएगा और R और T इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अगर हमने R की वैल्यू निकालनी हो तो 100 I से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और P और T इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मेन जो फार्मूला है वो I इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100 होता है। क्लियर है जी? आज हमने अभी इस लेक्चर में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। इस थ्योरी का आप जो है ना इस तरह से आप स्क्रीनशॉट भी बना सकते हैं और इसको आप पढ़ सकते हैं। तो आइए जी अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन $1200 एट 5% पर एनम फॉर 2/5 ईयर्स। अब देखें, सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है ऑन $1200। इसका मतलब है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1200 है, 5% जो है वो इसका रेट है 5%, और जो टाइम है वो है जी 2/5 ईयर्स। तो आप इसको ब्रेक करके लिख लें, 5 2 10, 10 प्लस 2 12/5 ईयर। ठीक हो क्या? अब इसमें फार्मूला लगाएं जी। फार्मूला है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का PRT डिवाइडेड बाय 100। P की वैल्यू है हमारे पास 1200, रेट क्या है 5, टाइम है जी 12/5 ओवर, ये बेसिकली रेट की जगह पे आप 5% लिख लें। 5% अगर लिखते हैं तो डिवाइड बाय फिर 100 ना करें। ये जो 100 है बेसिकली उसी परसेंटेज का ही है। आपको पता है कि 1% जो है वो इज इक्वल टू 1/100 होता है, इसलिए अगर मैं डिवाइड बाय 100 लिख रहा हूँ तो ऊपर 5 के साथ फिर परसेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको बेटा आप सिंप्लीफाई कर लें, 5 से 5 कैंसिल कर लें, 00 से 00 कैंसिल किया तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 आ जाएगा 144। तो ये बन जाएगा डेल्टा ऑप्शन। क्लियर है? $144। क्लियर? लो जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सिंपल से इसी तरह के नन्हे मुन्ने क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आए। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन $500 फॉर 9 मंथ्स एट 6% पर मंथ। अब यहाँ पर उसने जो सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है वो पर मंथ के हवाले से ही पूछ रहा है। 9 मंथ्स इसमें टाइम है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, $500 जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं दोबारा ये लिखता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है और प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो $500 है और 9 मंथ्स जो है वो टाइम है 9 मंथ्स, और 6% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्लियर? अब फार्मूला लगा दें। फार्मूला है जी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100। इसमें वैल्यू पुट करें, P की जगह पे लिखें आप 500 और रेट की जगह पे लिखो 6, टाइम की जगह पे लिखो 9 डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व कर लें, 00 से 00 कैंसिल करें और 6 5 30, 30 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा $270। तो चार्ली ऑप्शन बेटा इसकी करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर?
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 रुपीज़ एट 6% पर एनम फ्रॉम 3rd मई टू जुलाई 15th इन द सेम ईयर। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है ऑन 500 रुपीज़ जो है ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है और 6% जो है वो पर एनम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम मीन पर ईयर। ओके, अच्छा जी। अब देखें जो टाइम है वो तो डेज दिए हुए हैं मई 3rd टू जुलाई 15। अब आपको पता है कि ये डेज जो हैं मंथ के वो आपने कैसे याद रखने हैं, इस तरह से जैसे अब ये देखें यहाँ से स्टार्ट करें आप 1 यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो ये जो ऊपर मंथ आएंगे ना ये होंगे 31 डेज वाले। जैसे जनवरी 31 का है, फरवरी 28 का है या आफ्टर 3 ईयर जो है 29 का आता है। फिर यहाँ पे मार्च 31 का है और मार्च के बाद अप्रैल 30 का है, अप्रैल के बाद मई 31 का है, जून 30 का है और जुलाई 31 का है। ओके, जो ऊपर आएंगे 31 और जो नीचे आएंगे वो 28 या 30। तो उसमें फरवरी का एक महीना ही आता है, बाकी सब 30 के होंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह से अब मई को देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई इधर ऊपर आ रहा है इस तरह से। ठीक है जी। तो मई कितना का हुआ 31 का। तो 3rd मई से स्टार्ट करें तो पहले वाले 2 दिन हम माइनस कर दें 31 में से, तो 29 डेज मई के आएंगे। फिर जून में 30 डेज होते हैं और जुलाई के 15 दिन हैं, तो ये ऐड करें, इनको ऐड करें तो 45 और 29 बनता है 74 डेज। अब क्योंकि वो पर एनम की बात कर रहा है ना, तो हमें इसके पहले ईयर बनाने होंगे। तो ईयर के लिए हम 74 को 365 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है जी, ईयर बनाते हैं तो टाइम इन ईयर्स, तो 74 डिवाइडेड बाय 365। तो सिंपल कैलकुलेटर मैंने कहा कि आप इसमें यूज़ कर सकते हैं अगर वैल्यूज़ कॉम्प्लिकेटेड हों। अगर एंटी टेस्ट में क्वेश्चन आएगा तो ये 0.20 आ जाएगा या 0.2 लिख लें ईयर। एंटी टेस्ट में क्वेश्चन आएगा तो सिंपल वो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन देगा, उसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू वो नहीं देगा। ओके, तो अब आप क्वेश्चन में देखें तो प्रिंसिपल अमाउंट 500 है, रेट 6% है, टाइम हमने 74 डेज निकाला, फिर उसको हमने ईयर में चेंज कर लिया। फिर उसके बाद अब और क्या चीज़ चाहिए जी, और कुछ नहीं। अब फार्मूला लगा दें आप, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100। P की जगह पे आप लिखो 500, रेट की जगह पे आप लिखो 6, टाइम की जगह पे आप लिखो 0.2 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करें आप कैलकुलेटर पे तो ये बन जाएगा, 0 से 0 कैंसिल करें, 6 5 30। वैसे ये कैलकुलेटर के बगैर भी आप इस तरह से कर सकते हैं। 0.20 को 0.2 भी लिख सकते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 2 6, तो 6 रुपीज़ जो है वो सिंपल इंटरेस्ट आएगा। ओके, समझ आ रही है आप लोगों को? चलें अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 में है कि व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस $70 एज सिंपल इंटरेस्ट। ये जो सम ऑफ मनी है ना, ये है जी बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट आपने बतानी है, पी की वैल्यू आपने बतानी है। विल प्रोड्यूस $70 एज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो $70 है इन 4 ईयर्स। टाइम है हमारे पास 4 ईयर्स और उसके बाद जो रेट है वो है जी 3.1/2%। ओके, आप इसको रेट को 3.5% भी कह सकते हैं, ऐसे ही है। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर दे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है जी 70, P फाइंड करना है। इसमें अभी हमें किसी वैल्यू को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी ना,
यानी कि सिंपल हमने पर एनम जो है वो ईयरली जो है वो कैलकुलेट करें। आर की वैल्यू है जी 3.5 और टाइम है 4 और डिवाइडेड बाय 100 कर दें। सही है, इसको सॉल्व कर लें। 100 को इधर ले आए, 70 मल्टीप्लाई बाय 100, p मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर p की वैल्यू 70 मल्टीप्लाई बाय 100 और 3.5 मल्टीप्लाई बाय 4। कैलकुलेटर के बगैर अगर हम कैलकुलेट करें इसको तो 4 25 100, पॉइंट इसका ख़त्म करें तो 10 ऊपर चला जाएगा और 35 2 70, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 मल्टीप्लाई बाय 25 करें तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है 25 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 500 रुपीज़, $500। ठीक है, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी? अल्फ़ा बनेगी। राइट, समझ आ रही है? ओके, लो जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है द सम ऑफ मनी दैट विल प्रोड्यूस 70 रुपीज़ इंटरेस्ट इन। यहाँ पर भी हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो है जी 1770 रुपये और इन 7/2 ईयर्स, टाइम है 7.5 ईयर। 7/2 को हम 7.5 ईयर भी कह सकते हैं। एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। टाइम जो है वो लाजमी अंदर मेंशन होगा, इसके बगैर क्वेश्चन नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो रेट की वैल्यू जो है वो 8% है। ओके, वैल्यू पुट कर दें। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे लिखो आप 1770। P की वैल्यू फाइंड करनी है, R की वैल्यू 8 है, टाइम है जी 7.5 और डिवाइडेड बाय 100। अब हम P को इधर रखते हैं, बाकी सारी वैल्यू को इधर ले आते हैं। तो आप लिख सकते हैं 1770 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7.5 इज इक्वल टू P। इसको सॉल्व करें, पॉइंट ख़त्म करें तो ऊपर 10 चला जाएगा और मज़ीद आप इसको कटिंग करें तो 5 2 10, या अगर कैलकुलेटर पे यूज़ कर लें, कैलकुलेटर पे देख लेते हैं। चलें जी, 1770 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10, यह आ जाएगा 177 और टेट्रा 0। 7.5 मल्टीप्लाई बाय 8, यह आ जाएगा 60। 177 और डिवाइडेड बाय 60 करें तो यह आ जाएगा 29500। 29500। यहाँ पे तो ये मिस्टेक हो रही है, चलें चेक कर लेते हैं क्या मिस्टेक है। देखें ना, जब मैंने इसका पॉइंट ख़त्म कर लिया था तो ये 7.5 नहीं है, ये 75 है, ये मिस्टेक हो रही है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 75 करें तो 600 आता है। अब डिवाइड करें आप, डिवाइडेड बाय 600 तो ये आ जाएगा 2950। ठीक है बेटा, 2950। तो करेक्ट ऑप्शन इसकी बनेगी अल्फ़ा। ओके, तो इस तरह से 5 क्वेश्चन जो हैं वो हमने सिंपल इंटरेस्ट पर डिस्कस किए। पहले मैंने आपको इंटरेस्ट के बारे में बताया, उसकी बेसिक्स कुछ डिस्कस की। सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक पर हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। इसकी बाकी एक्सरसाइज भी है, वो फर्दर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल आप ये पढ़ें और इसमें कोई इशू हो तो मुझे बताइएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। ओके बेटा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।